आपको किन जगहों से डर लगता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, और इस हिसाब से ये जवाब अलग अलग होगा। कुछ लोग कब्रिस्तान से डरते हैं, कुछ लोग सुनसान गली से डरते हैं। मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग हॉस्पिटल से डरते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ट्रेजेडी कहीं भी हो सकती है। और मेरे मामले में ये वॉलमार्ट में हुआ। मुझे वॉलमार्ट में वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये शनिवार की दोपहर थी। जगह लोगों से भरी हुई थी जो वीकेंड की खरीदारी कर रहे थे। मैं वहां थी, मेरे हाथ में शॉपिंग लिस्ट थी। मैं हफ्ते भर के लिए स्टॉक करने के लिए वहां आई थी। जब तक मैं प्रोडक्ट वाले एरिया में नहीं पहुंची तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मैं कुछ पके हुए एवोकाडो को ढूंढ रही थी, शेल्फ पर बचे हुए आखिरी एवोकाडो। लेकिन जैसे ही मैं उन्हें लेने वाली थी, कोई और मेरे पास आया। उस आदमी की निगाहें बहुत तेज थीं और चेहरा काफी डरावना था। लेकिन इसके अलावा वो कुछ खास नहीं था, बस एक साधारण आदमी। और चाहे उसने कितने भी अजीब चेहरे बनाए हों, उसने मुझे नहीं डराया। हे, वो एवोकाडो मेरा है। मैं हैरान थी, उसे हैरान होकर देख रही थी। एवोकाडोस वहां थे, शेल्फ पर, हर किसी के लिए भी अवेलेबल थे। माफ करना, लेकिन मैं यहां पहले आई थी। मैंने शांत रहने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी हिलने को तैयार नहीं था। वो जिद करने लगा, कहने लगा कि उसे उनकी सख्त जरूरत है और मैं उन्हें नहीं ले सकती। मुझे उसके इस रवैये से अच्छा महसूस नहीं हुआ, लेकिन मैंने उसे अनदेखा करने का सोचा। जैसे ही मैं दूर चली गई, मैं अपने पीठ पर उसकी नजर फील कर सकती थी। ऐसा लगा जैसे वो मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन हर बार जब मैं पीछे मुड़ी तो मुझे कोई नहीं दिखा। मैंने उस अजीब फीलिंग को दूर करने की कोशिश की और अपनी शॉपिंग करती रही। लेकिन एवोकाडो गलियारे में हुई वो घटना आखिरी नहीं थी। जैसे ही मैं हॉलवे से नीचे चली गई, मुझे लगा कि कोई लगातार मुझे देख रहा था। हर बार जब मैं किसी प्रोडक्ट को चेक करने के लिए रुकती तो मुझे लगता कि कोई मेरे ठीक पीछे है, मेरी गर्दन पर आकर सांस ले रहा है। मैंने शांत रहने और जितनी जल्दी हो सके अपनी शॉपिंग खत्म करने की कोशिश की। लेकिन जितना ज्यादा मैंने सुपरमार्केट में बिताया, उतना ही ज्यादा यह एहसास तेज होता गया कि कोई मुझे देख रहा है। मैं बहुत गंदा महसूस करने लगी। लगातार अपने कंधे पर देखती रही, उस आदमी को देखती रही जो मुझे देख रहा था, जब तक कि वो नहीं मिल गया। मैं क्लीनिंग प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में पहुंच गई और तभी मैं वहां खड़ी थी, उस आदमी के आने का इंतजार कर रही थी। जब एवोकाडो की घटना हुई तो मैं देख सकती थी कि उस आदमी ने पहले से कई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स खरीद लिए थे, इसलिए मेरे पास यहाँ वापस आने का कोई कारण नहीं था। अगर वो सच में मेरा पीछा कर रहा था तो वो यहाँ आने वाला था, और ऐसा ही हुआ। वो आदमी मेरे सामने आया, धीरे धीरे बाहर झांका और मेरा चेहरा सीधे उसकी तरफ देखते हुए देखकर हैरानी हुई। हे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कुछ एवोकाडोज के लिए? क्या तुम कोई स्टॉकर हो? बस इतना ही। वो एवोकाडोज मेरे हैं, वो मेरे हैं। तुम उन्हें मुझे दे दो। तुम्हें उन्हें मुझे देना होगा। मुझे उनकी जरूरत है। सुनो, अगर तुमने मुझसे उन्हें अच्छे तरीके से मांगा होता तो मैं उनमें से आधे तुम्हें दे देती, लेकिन तुम इन एवोकाडोस की वजह से पागलों की तरह बिहेव नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। लेकिन एवोकाडोस, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि ये एवोकाडोस मेरे हैं, समझे? मैं उन्हें तुम्हें नहीं दूंगी। तुम 2 ब्लॉक दूर चलकर कहीं और से एवोकाडोस खरीद सकते हो। नहीं, मुझे यही एवोकाडोस चाहिए। उस पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इस पूरे टाइम में मैं सुपरमार्केट में ये देखने के लिए रुकी थी कि क्या वो आदमी मेरा पीछा करेगा, उसे सबक सिखाने की उम्मीद में, या उसे ये समझाने की कि वो जो कर रहा था वो गलत है। उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि वो आदमी किसी भी तरह से ये नहीं समझेगा कि वो गलत है, क्योंकि वो पूरी तरह से पागल था। उस पल वो पहले से ही पूरी तरह से जम चुका था, लगभग ऐंठने की हालत में। मुझे कंफ्यूजन और पागलपन से भरा हुआ देख रहा था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि वो कांप रहा था।
वो इतना कांप रहा था मानो वो फट जाएगा। कुछ सेकंड्स बाद वो अब मेरी तरफ नहीं देख रहा था, बस मुंह से झाग निकालते हुए एक पॉइंट पर मुझे घूर रहा था। उस डरावनी इमेज से डरकर मैं बस उसके पास से गुजरी और तुरंत वहां से चली गई। मैं पहले ही वॉलमार्ट में एक सिंपल शॉपिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट फील कर चुकी थी। अब घर जाने का वक्त आ गया था। जल्दबाजी और बेचैनी में मैं कैश रजिस्टर की तरफ बढ़ी, अपनी शॉपिंग के लिए पे किया और वॉलमार्ट से बाहर निकल गई। लेकिन बाहर निकलते टाइम मैंने देखा कि एवोकाडो वाला वो आदमी मेरे पीछे आ गया और वो मेरा पीछा करने लगा। मैंने तुमसे कहा था कि वे एवोकाडो मेरे हैं। मैंने उसे अनदेखा करके अपने रास्ते पर चलने की कोशिश की, लेकिन वो मेरा पीछा करता रहा। लेकिन इस बार ये पहले से बहुत अलग था। इस बार वो मुझसे छिपने की कोशिश नहीं कर रहा था, ना ही वो मुझे धमकाने वाली नजर से देख रहा था। इस बार वो क्लीनिंग सेक्शन वाले एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा था, कांप रहा था, अपने शरीर को इधर उधर हिला रहा था और हर कदम पर लार गिरा रहा था। मैं अपनी कार की तरफ तेजी से चलने लगी। मैं पीछे मुड़ना नहीं चाहती थी, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी। मैं बस उसे अनदेखा करना चाहती थी जब तक कि मैं अपने कार तक नहीं पहुंच जाऊं और उस साइको को बहुत पीछे ना छोड़ दूं। मुझे यकीन था कि मैं उसे पीछे छोड़कर बस चलती जा रही हूं, लेकिन तभी वो हुआ जब मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कार से टकरा दिया। उन्हें वापस दो, मैंने तुमसे कहा था कि वे मेरे हैं। वो इतनी तेजी से चिल्लाया कि मेरा खून जम गया। मैंने उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन वो दिखने में ज्यादा स्ट्रांग था। उसका चेहरा पूरी तरह से भयानक हो गया था और उसकी नजरें पूरी तरह से खो गई थी। हम दोनों के बीच फिजिकल डिफरेंस तो था, वो बहुत दुबला पतला आदमी था, लेकिन साथ ही मैं उसके लंबे कपड़ों से बता सकती थी कि वो सच में बहुत फिट था। उसके अटैक के बीच में मैंने एक सेकंड के लिए कुछ और भी एक्सपीरियंस किया और समझ गई कि क्या होने वाला है। उसने मेरे चेहरे पर जोर से मारने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे ऐसा करने के लिए सिर्फ एक हाथ से पकड़ा था, इसलिए मैं खुद को छुड़ाने में कामयाब रही और जमीन पर गिर गई। ये वो वक्त था जब मैंने दो चीजें देखी। पहली, उसकी वो वार ने उसके कार के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था और दूसरी, उसकी उंगलियों के बीच कुछ था। मैंने ध्यान से देखा कि उसने क्या पकड़ा हुआ था और जब मुझे पता चला कि वो क्या था तो मैं और भी ज्यादा डर गई। बंद मुट्ठी के साथ उस आदमी की उंगलियों के बीच एक चाबी की नोक थी। आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है ना? अगर उस आदमी ने अपनी ताकत और अपनी उंगलियों के बीच चाबी से फिर से मेरे सिर पर वार किया होता तो मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुना रही होती। वो आदमी एक ही बार में मेरा सिर फोड़ देता और जरूर वहीं पर ही मुझे मार डालता। तब मुझे समझ में आया कि ये आदमी लड़ाई नहीं चाहता था, वो बस मुझे मारना चाहता था। मेरे एवोकाडोस, मेरे एवोकाडोस, मुझे मेरे एवोकाडोस चाहिए। इस सिचुएशन का सामना करते हुए मैं अपने शॉपिंग बैग को पीछे छोड़कर जितनी तेजी से भाग सकती थी भागी। जैसे ही मैं अपने कार में बैठी मैंने उस आदमी के डायरेक्शन में देखा और वो जमीन पर था, मेरे शॉपिंग बैग से एवोकाडो को पकड़ रहा था और उन्हें अभी भी उनके छिलके के साथ ही चबा रहा था और उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंजन स्टार्ट किया और एवोकाडो का पीछा करने वाले आदमी को पीछे छोड़ते हुए जितनी तेजी से भाग सकती थी भाग गई। मैं कुछ ब्लॉक चलकर पुलिस को कॉल करने और उन्हें सब कुछ बताने के लिए कार रोकी। जरूर मेरे अलावा भी किसी ने उस आदमी को देखा था, लेकिन अगर किसी तरह से कोई उसे नहीं मिला तो मुझे उन्हें जल्द से जल्द वार्निंग देनी थी और एक ट्रेजेडी से बचाना था। कुछ टाइम बाद पुलिस ने मुझे गवाही देने और वही स्टोरी बताने के लिए बुलाया जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद वो आदमी जेल नहीं गया, लेकिन वो एक मेंटल हॉस्पिटल में गया और आज तक मैं समझती हूँ कि उसकी हालत खराब हो गई है। सच कहूँ तो उस दिन मुझे एवोकाडो का स्वाद नहीं आया।
वॉलमार्ट के बाहर उसे कच्चे एवोकाडो को खाते हुए देखकर मुझे उन्हें खाने के विचार से ही उबकाई आने लगी और घिन आने लगी। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि वो आदमी अकेले वॉलमार्ट में कैसे घूम रहा था। उसने तब तक खुद को कैसे रखा था? अगर उसका परिवार का कोई मेंबर उसकी देखभाल कर रहा था तो उसके बाद कोई भी उससे मिलने क्यों नहीं आया? ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि मैं उन सवालों को अपने साथ कब्र में ले जाऊंगी। और ये ठीक है,